अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज का व्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया। आज मैं खाने में बना रही थी भिंडियाँ। वैसे गर्मियाँ होना तो उसमें भिंडी इतनी ज़्यादा बनती है ना कि और कोई सब्ज़ी समझ नहीं आती। और सर्दी में मटर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। वैसे भिंडी जैसे ही पकी हो ना अच्छी लगती है। शायद ही मुझे लगता है कोई हो जैसे भिंडियाँ पसंद ना हो, लेकिन मैं तो भिंडी बहुत शौक से खाती हूँ। हमारे घर में दो तरह से भिंडी बनती है, एक तो भुनी हुई बनती है और एक शोरबे वाली बनती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में कौन कौन सी भिंडी बनती है। और ये जो हम भुनी हुई बनाते हैं ना, इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालते, ये हम हरी मिर्चों के साथ बनाते हैं भिंडी। मैंने अपने अपडेट के ना 2 महीने बाद काम करना स्टार्ट किया और अब मुझे लगता है मैंने 2 महीने बाद कुकिंग करना स्टार्ट किया ना, वरना मेरे डिलीवरी इसके एक दिन पहले तक भी मैंने किचन का काम किया है। लेकिन जैसे मेरी डिलीवरी हुई है ना, उसके बाद फिर मैंने कोई काम नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किचन की जो चीज़ें हैं ना, खाना बनाना वो भूल गई हूँ। मुझे रूटीन में आने में ना टाइम लग रहा है। नमाज का टाइम आपने कहा था 1:15 उठा देना, उठो। और बस यहाँ पे फिर दोपहर में खाने का टाइम हो गया था। तो हमारे यहाँ दोपहर में खाने में ना गर्मियों में सलाद तो होता ही है, लेकिन उसके साथ लस्सी जो है ना वो लाजमी होती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में दोपहर में खाने में क्या चीज़ ऐसी होती है जो लाजमी होती है, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो लाजमी होती है। उसके बाद ये रात में हम लोग ग्रॉसरी करने आए थे, क्योंकि कल मुझे ना कुछ चीज़ें बनानी थी फैंसी टाइप की ना, तो उसके लिए सामान ख़त्म था तो सामान लेना था। यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंट तरह की टिंकर रेजर्स दिखी थी, तो फिर मैंने ये ले ली। और बाकी फिर हम लोगों ने ऑयल वगैरह लिया, दूसरी चीज़ें ली। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। और तमाम शोहरों का यही हाल होता है कि जो भी आप चीज़ लेते हैं ना, जब उसका बिल बनकर आता है, बिल वो लाजमी वही खड़े खड़े पड़ते हैं कि कौन सी चीज़ क्या ली है। अब तो आजकल वैसे इतनी महंगाई हो गई है कि हर चीज़ डबल महंगी आती है। ये मैंने 3 सॉसेस वाला पैकेट लिया था, साथ में मैंने ये हॉट सॉस ली थी और ये तंदूरी मसाला लिया था, केचप, चिली गार्लिक सॉस और ये ब्रेड वगैरह ली थी, ये मायोनीज़ और ये बारबेक्यू सॉस ली थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम की ब्रांड की ली है। वैसे मैं शंग्रीला वाली यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा मैं की ब्रांड की यूज़ करके देखती हूँ कि ये कैसी है। और ये नेशनल वालों की ये सॉरी नेशनल कह रही हूँ, यंग्स की जो ये मायोनीज़ है ना, ये बहुत अच्छी है ये वाली। वरना मुझे इनका जो ब्लू वाला पैकेट था ना वो इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये जो न्यू फार्मूला है ना ये बहुत अच्छा। बाकी अंडे, ये तिल वगैरह सब बेसिक सी चीज़ें ली थी। इस सारे सामान को मैंने सेट किया। यहाँ से जी नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। अभी ये सुबह के 8:30 बजे का टाइम था। मैं अभी उठी थी, उठते साथ जो है ना मैं अपना बेड सेट जो है वो सेट कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह। अगर मैंने बेडशीट चेंज करनी हो तो कर लेती हूँ, लेकिन अगर ना चेंज करनी हो तो बस मैं ऐसे ही सेट कर लेती हूँ। मैं अमूमन 3-4 दिन बाद ही बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। और सुबह उठ के मुझे लगता है सबसे पहला काम होता है मोबाइल चेक करना। ये तो ज़िंदगी का ना अहम हिस्सा बन गया, उठ के मोबाइल को देखना ना। इसके बगैर तो ऐसा लगता है आपको सांस ही नहीं आएगा। फिर मैंने उठ के जो है वो नाश्ता बनाया। पप्पो के लिए मैंने सिंपल पराठा बनाया था, वो उन्होंने सालन से खा लिया था, क्योंकि मैं जैसे जैसे बनाती रहती हूँ ना वो सब खा लेते हैं। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने आलू का पराठा बनाया, अपने लिए मैंने सैंडविच बनाया। मेरा पराठा खाने को बिल्कुल मन नहीं था। यहाँ पे इतने सारे लीमू से मैंने ये इतनी सी शिकंजी बनाई है। पता नहीं आजकल के लीमुओं को क्या हो गया है। उनमें रस ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे जो मियाँ है ना, अगर जो लोग मेरे पुराने फॉर्मर्स उन्हें पता है वो पानी नहीं पीते, वो ये फालसे का शरबत शिकंजी बड़े शौक से पीते। तो इसलिए वो जब भी आते हैं ना तो फिर मैं खूब सारी ये बनाती हूँ उनके लिए। यहाँ पे आज मैं जिंगर शवरमा बना रही थी, तो उसके लिए मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, जिसके लिए मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ली थी। उसके छोटे छोटे क्यूब कर लिए थे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टीस्पून ओरिगानो, थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, सारे मसाले आपने इसमें ऐड कर दिए। इसके साथ जो है वो मैं इसमें सॉसेज ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून आप इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो बेशक आप ओमिट भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि मैंने अपनी नंदू के घर भी भेजना था, तो इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल रही हूँ। मैं आपको हाफ़ kg की रेशो दे रही हूँ। उसके अलावा आपने इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करना है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करना है, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डाल के ना आप इसे 2 से 3 घंटे जो है ना वो मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। और ये इतना मज़े का शवरमा बनता है ना, ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। जिंगर शवरमा जो मैं बनाती हूँ ना, और सब बहुत शौक से खाते हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मस्ट ट्राई है। आप लोगों ने इसे लाजमी ट्राई करना है।
यहाँ पे चिकन मैरिनेट कर ली थी। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे स्पाइसी वाली, जिसके लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून तिल लिया, 1 टेबलस्पून शुगर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और 5 जवे लहसुन के लिए हैं। उसके अलावा मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो चिली सॉस ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी और हाफ़ कप जो है वो मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। जी, इसमें आपने मिल्क डालना है। और ये मैंने इसमें 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें डाली हैं। आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। 3 टेबलस्पून मैं इसमें केचप डालूँगी। इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये आपकी जो रेड वाली सॉस है ना तैयार हो जाएगी। ये बहुत मज़े की सॉस बनती है। इस शवरमे में आप किसी भी चीज़ में लगाए ना, बड़े मज़े की बनती है। सेकंड हम इसकी गार्लिक मायो वाली सॉस बनाएंगे। वो सिंपल है, मायोनीज़, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो, चाट मसाला, थोड़ा सा सिरका और पानी डालकर ना मैं इसको जो है कंसिस्टेंसी जो सॉस वाली होती है ना वो मैं इसको बना लूँगी। और ये हमारी जो है मायो सॉस जो है वो रेडी है। तो ये जो सारी प्रिपरेशन है ना शवरमे की वो रेडी हो गई है। मम्मा कहाँ है? और बाबा? बाबा जॉब पे है। मम्मा स्कूल गई हैं। आपको भी स्कूल भेज दूँ? हैं? आपको भेज दूँ स्कूल? ये किसने दी है? मम्मी ने। आओ मम्मी को किच्ची खिलाओ। हाँ, तो यहाँ पे मैं आज अपनी ना सारी रूटीन आपसे शेयर कर रही थी जो मैं सुबह से उठ के करती हूँ। नाश्ता बना लिया, फिर अपने रूम को सेट कर लिया, फिर किचन का जो काम होता है खाना पकाने का वो कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड की और अपने जो है वो कपड़े प्रेस किए। अपने कपड़े तो मैं सिर्फ ऐसे ही हल्के हल्के से प्रेस करती हूँ, मैं ऐसे ही नहाकर पहन लेती हूँ क्योंकि मैं लॉन के कपड़े इतने प्रेस नहीं करती थी, ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन अपने मियाँ के कपड़े मैं रगड़ रगड़ के इस्त्री करती हूँ। और साथ में मैं ये मास्क लगाने लगी हूँ क्योंकि गर्मियों में अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ कोई ना कोई मास्क लगाती रहती हूँ, घर में भी बना लेती हूँ, बाहर का भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी रोज़ कोई ना कोई मास्क, जिससे आपकी स्किन ना अच्छी रहे। तो आज तो मैं ये हसनैन ऑर्गेनिक्स का विटामिन सी फेस मास्क लगा रही थी। ये मैंने मंगवाया था, अभी मैं इसे यूज़ कर लूँ फिर मैं आपको इसका ना प्रॉपर रिव्यू दूँगी क्योंकि अभी मैं इसे फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ तो इससे मुझे पता नहीं है कैसा हो, क्योंकि मैंने खुद भी इसे फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाया है। उसके बाद बस फिर दोपहर में हमने रेस्ट वगैरह किया, खाना खाया। उसके बाद 5 बजे जब मैं बाहर निकली तो देखा मौसम इतना अच्छा हो गया था। दोपहर में इतनी कड़ाके की धूप थी और शाम में एकदम से इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, आंधी वाला। और फिर इस अच्छे से मौसम में पकोड़े खाने का बड़ा दिल कर रहा था और पकोड़े बनाने की हिम्मत नहीं दी क्योंकि ऑलरेडी शवरमा बनाने में इतनी मेहनत लग जाती है, कौन पकोड़े बनाए। तो फिर मैंने चाय बिस्किट खाए और इधर अब लाइट नहीं थी, जबकि एक कतरा भी बारिश का नहीं हुआ और वापडा वालों ने लाइट ले ली है। सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, फ़ौरन से लाइट चली जाती है। और मैं वही दुआ कर रही थी कि जल्दी से लाइट आ जाए क्योंकि मैंने शवरमा बनाना था और ऑलरेडी 7:30 हो गए थे और स्टिल अभी तक लाइट जो है ना वो नहीं आ रही थी। और हमारे यहाँ वैसे भी 8:30 बजे गैस चली जाती है तो 1 घंटा था सारी चीज़ें बनाने में। अच्छा, ये मैंने लास्ट व्लॉग में बताया भी था अपनी एलर्जी का। ये तो मैंने बैठे बैठे अपनी खाल जो है वो उतार दी थी तो यहाँ पे मेरे ना पस सी पड़ रही है। अब इसमें मेरे इतना दर्द होता है ना, जबकि मैंने सनी प्लस पोलीफेक्स भी लगाया पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। खैर ये तो मेरी एलर्जी है। जो कभी मैं उस दिन शादी पे जो मैं गई थी ना तो मैं चूड़ियाँ अगर गर्मियों में पहन लूँ तो मुझे बड़ी शदीद किस्म की एलर्जी हो जाती है। कांच वाली नहीं, दूसरी गोल्ड की भी पहन लूँ ना तब भी मुझे एलर्जी रहती है। मैंने इसका बड़ा ट्रीटमेंट करवाया लेकिन यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वक्ती फ़र्क पड़ता है फिर नहीं पड़ता। खैर ये सारी बातें तो चलती रहती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। वैसे तो आप सबने देख ही लिया होगा मैंने क्या किया है। जो चिकन मैरिनेट की थी उसे मैंने मैदे में डाला, फिर पानी में डिप किया और उसके बाद मैंने इसे अगेन मैदे में कोट किया और इसके हम क्रम्स बना लेंगे और फिर जो है मैं इसे फ्राई कर लूँगी। It's not a game, it's a rich thing. तो बस इसे इस तरह से संभल करना। पीटा ब्रेड को मैंने थोड़ा सेक लिया तो उस पर दोनों सॉसेस लगाई, बंद गोभी रखी, चिकन रखा। ये मैं फ्राइज़ डालूंगी, फिर इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी, इसे लपेट दूंगी और ये हमारा मज़ेदार सा जो जिंगर शवरमा है ना वो रेडी है। हाफ़ के जी चिकन में ना आपके आराम से 8 शवरमास जो है ना वो बन जाती हैं। उसके बाद इतना हैवी खाना खाने के बाद बोतल तो बनती है, भाई मेरा तो बोतल के बगैर हज़म नहीं होता। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।